कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के लिए हथीन में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने भाजपा पर हमला बोला और यहां मौजूद लोगों से महेंद्र प्रताप के लिए वोटों की अपील की है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का संयोजन हथीन से कांग्रेसी नेता इसराइल ने किया। उदयभान ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इसीलिए यह चुनाव तानाशाहों को देश की सत्ता से बाहर करने और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। उदयभान ने कहा कि कांग्रेस ही सही मायनों में हर वर्ग के हितों की पार्टी है, जबकि भाजपा ने गरीबों के हकों पर कुठारघात किया है। भाजपा ने फरीदाबाद को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया है। जो फरीदाबाद कांग्रेस राज्य में विश्व के मानचित्र पर औद्योगिक रूप से चमकता था, आज यहाँ से औद्योगिक पलायन हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भाजपाई कागजों में विकास की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब जनता भाजपाइयों के झूठे प्रलोभन में कतई आने वाली नहीं है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में भाजपा ने लोगों को महंगाई और भ्रष्टाचार की सौगात दी है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और लोगों के समक्ष 2 जून की रोटी की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने फरीदाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि यह जिला विकास पटरी से पूरी तरह से उतर गया है, क्योंकि फरीदाबाद का सही विकास कांग्रेस की ही देन है। भाजपा ने तो केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। फरीदाबाद शहर में मेट्रो कांग्रेस लेकर आई और कांग्रेस ने ही बल्लभगढ़ तक मेट्रो का विस्तार किया। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार की देन है। यूनिवर्सिटी, आईएमटी सहित मास्टर प्लान के तहत कराए गए विकास कार्य केवल और केवल कांग्रेस की ही देन है और इसी विकास की बदौलत वह जनता के बीच समर्थन मांगने जा रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर संसद भेजेगी और भाजपा का अहंकार तोड़ेगी। मेरा नाम व्यास है। 25 तारीख कांग्रेस को वोट देंगे। क्या अच्छाई लगती है आपको? अच्छा, ये जातिवाद के दंगे करा रहा और कुछ भी नहीं। जो यहाँ 10 साल से एमपी हैं, कितनी उम्मीद लगा के आपने जिताए थे वो? पहले तो पूरी वोट दी थी जी। आपके कुछ भी ना निर्वाचन मिला यहाँ मेवात से। किसको सपोर्ट करेंगे आपके? महेंद्र प्रताप को। मकसूद है। 25 मई को महेंद्र प्रताप क्या उम्मीद देखने को मिली? ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, कोई दाग बेईमानी का कोई दाग नहीं है उसके पास। 10 साल की सरकार रही, तो क्या उम्मीद थी आपको उनसे? बहुत उम्मीद, लेकिन उसमें कोई विकास नहीं किया। बेरोजगारी चौकर तरफ, महंगाई होगी, सिलेंडर 1100 रुपया सिलेंडर। तो कितना समर्थन मिलेगा यहाँ से? यहाँ से कम 1 लाख वोटर जीते चौधरी महेंद्र प्रताप। 1 लाख वोटों से। हाँ। और ये चुनावी कार्यक्रम है और ये चुनावी कार्यक्रम भी ब्रज की भूमि से है। ये कार्यक्रम उदयभान जी के सानिध्य में पहले शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य, आपकी भी मेहरबानी है। तो आज के इस कार्यक्रम चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह और हथीन हल्का की आन बान शान चौधरी इसराइल जी स्टेज पर तशरीफ फरमा अलग अलग गांवों से और इलाके से आए पंच, सरपंच, बुजुर्गों, नौजवानों, जैसा कि आपको पता है आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे पर भारी जोश और उत्साह और उमंग है। सारे कार्यकर्ता छोटे से बड़ावे पर टेलीफोन पर इतने यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो इस प्रदेश में से भाजपा का सुपड़ा साथ होना निश्चित है और भारी मतों के साथ हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतने जा रहा है फरीदाबाद लोकसभा से। और बल्कि न केवल फरीदाबाद लोकसभा, पूरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और करनाल का जो उपचुनाव है विधानसभा का 11 की 11 सीटें कांग्रेस जीती है। होटल चौबीसी का प्रमुख शक्ति भैया का आज शहर है होटल शहर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज यहाँ से चुनाव प्रचार अपना आरम्भ किया है। चुनाव प्रचार हमारे होटल का हमारे यहाँ से शुरू हुआ है। माता शक्ति भैया का सबका आशीर्वाद है और हमें पूरा भरोसा है कि सारे रिकॉर्ड वोटों से अब तक होटल से जो भी जीत हुई है उनमें समय की रिकॉर्ड जीत होगी। आज
कांग्रेस की जो जनसभा हुई है इस बारे में क्या कहना? ये तो जनसभा में सुन लिया आपने, क्या कहना था, जो कहना कह दिया। बस कहना अब तो इतना है कि जनता अपने मत का पूरी तरह से प्रयोग करें और जनता जो कुछ करने जा रही है वो आपके सामने है। कांग्रेस के प्रति और मेरी भी थोड़ी बहुत शर्म नाम से कर रहे हैं वो अपने मत का प्रयोग कांग्रेस के लिए करेंगे और कांग्रेस को विजय बनाएंगे। धीरे धीरे कांग्रेस की यहाँ ना हरियाणा में आंधी चल बढ़ने लगी है, इस हल्के में तो है ही है। तो जनता अपना विवेक से फैसला करेगी और कांग्रेस को जिताएगी। कल तक तो आपने कहा था हरियाणा में 7 सीटें मिलेंगी कांग्रेस। मैंने ये कहा था, ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा था सर्वे, आप पूरा याद रखो भैया, मेरे को सर्वे रिपोर्ट ही आ रही हैं कि 7-8 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही है और धीरे धीरे ये टेम्पो बढ़ता गया तो 10 की 10 सीटें भी आ सकती है। मैं ये कहा 10 की 10। देखो, आप सबको पता है, अभी कुछ दिन पहले महेंद्र प्रताप को यहाँ से टिकट मिला और उसकी भावनाओं को देखकर, उसके विचारों को देखकर जनता इस चीज से बहुत नाखुश है। 10 साल से यहाँ पे पूरे हरियाणा में रोड, सड़कें, पानी, हर चीज की कमियां हैं और इनको सुधारने के लिए लोगों ने जो अपना एक हक जताया है और महेंद्र प्रताप को टिकट दिवाया है, इसीलिए दिवाया है। हम उसको विजय बनाएंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा वोट दिलाएंगे और अपने एमएलए साहब को भी यहीं से जिताएंगे। क्या खूबियां दिखती है महेंद्र प्रताप में? महेंद्र प्रताप बहुत अच्छा है, सादा स्वभाव का इंसान है और बहुत अच्छे लीडर हैं। सुख दुख में सबके साथ रहते हैं और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो पहले कृष्णपाल गुर्जर थे उनका स्वभाव कैसा था? हमने तो कृष्णपाल गुर्जर को ही नहीं देखा, हम इतने बड़े हो चुके हैं भाई, हमने देखा ही नहीं है उसको। हमने फेस टू फेस कहीं देखा ही नहीं है हमने उसको। 10 साल में उसने कोई काम ही नहीं कराया। तो आपके वोट की चोट से कांग्रेस को? बिल्कुल 100%। मेरे को बहुत एकदम अभी रोहतक जाना है, रोहतक पहुंचना है, मैं लेट हो रहा हूं, तो मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा। ये मंच खाली कर दे भाई सभी को। हमारे किसी तरह का उनके दामन पर दाग नहीं, ऐसे सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक हमारे उम्मीदवार आदरणीय चौधरी महेंद्र डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, भाई यहाँ पर जितेंद्र चंदेरिया जी और आपके हर सुख दुख के साथी, बहुत ही हमारे जुझारू और आपके बहुत ही हमारे सब जनप्रिय और लोकप्रिय नेता चौधरी इजराइल जी, नौजवान साथियों और हमारे सभी बच्चों, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जो भारी जो जन आक्रोश आपके बीच में दिख रहा है, मुझे पूरी तरह से भरोसा यकीन है कि हकीम में चौधरी महेंद्र। मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा, मुझे जल्दी जाना। ये चुनाव 25 तारीख को जो होने जा रहा है, ये सबूत देगा इस बात का कि क्या हिंदुस्तान में एक तानाशाह राज करेगा या जो हिंदुस्तान के पूर्व के हुक्मरान जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, शहीद हुए, जिन्होंने इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए काम किया, उनको एक एक करके बेचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बिकाऊ है। आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें बेची जा रही है, रेलवे स्टेशन बेची जा रही है, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बियां बेची जा रही है, कोयले की सारी खदानों का सौदा हो रहा है, सारे बिजली के कारखाने और सारे इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों का भी बुरा हाल करके रख दिया और ये सारे के सारे बेचे जा रहे हैं। 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, सभी के सभी कुछ जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए नीतियां बनती हैं।